हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। हम लेके आए हैं आप सबके लिए जी और नीट के बैचेस जो शुरू होने जा रहे हैं जुलाई से, तो जल्दी एनरोल कीजिए। मैं आपका जयदीप सर जो लेके आया हूँ आज फिज़िक्स का एक नया चैप्टर। तो आइए देखते हैं आपका पहला चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं न्यूटन कौन थे। ठीक है, न्यूटन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ही वाज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन और एक फिजिसिस्ट थे। ओके, उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस हम जान लेते हैं, जैसे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, उन्होंने हमें क्या दिया है, लॉ ऑफ मोशन दिया है, ग्रेविटेशन दिया है, ऑप्टिक्स के कुछ रूल्स दिए हैं और भी बहुत सारे लॉस हमें दिए हैं। किसने? न्यूटन ने। ठीक है, और उनके ऊपर हमने क्या लिखा है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स को दिया है। ठीक है, किसके नाम के ऊपर? न्यूटन के नाम के ऊपर हमने किसको दे दिया, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि न्यूटन्स के जो लॉस ऑफ मोशन है, किसके? मोशन के जो लॉस है उसमें से हम लोग अभी देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन कहते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एक बॉडी जब वो मोशन में होता है तो वो मोशन में ही रह जाता है, या फिर अगर कोई एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा। ठीक है, अनलेस उसको हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, इस पे एक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, ये बॉल को अगर हम लोग बाहर से हम लोग एक फोर्स अगर हम लोग नहीं देंगे तो क्या ये बॉल आगे जाएगा? नहीं जाएगा, है ना, ये बॉल आगे नहीं जाएगा। उसी तरह से अगर कोई बॉल ऐसे रोल हो रहा है, ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली ये आगे जा रहा है, तो ये बॉल अगर हम लोग मान ले कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटी इसको नहीं खींच रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है, एयर का प्रेशर भी नहीं है, कोई आउटसाइड फोर्स नहीं है, तो क्या ये बॉल रुकेगा? नहीं रुकेगा, ये चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें न्यूटन क्या डिफाइन करते हैं? फोर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो फोर्स होता है उसको वो डिफाइन करते हैं। इसमें न्यूटन कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई भी एक बॉडी का जो मास होगा और उसका ट्रेवलिंग का जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, उसके बराबर होगा। हमें ये फॉर्मूला भी मिलता है, F इज इक्वल टू एम ए। एफ क्या है? फोर्स है। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी है। ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है। ओके, अभी हम इसको डिराइव करके देखते हैं कि डिराइवेशन में कैसे आता है। हमें पता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और एक चीज़, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा मोमेंटम का डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, अभी हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। कहाँ से आया ये? कहाँ से आया? हमें पता है मोमेंटम से हमें क्या मिलता है? मास मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन हम क्या समझते हैं? एक्सेलरेशन इज डी डी टी ऑफ वी, वेलोसिटी, राइट। वहाँ से हमें मिल गया F इज इक्वल टू एम डी डी टी ऑफ वी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर विद द सेकेंड लॉ। अभी हम लोग जाते हैं थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? ये बहुत ही फेमस एक मुहावरा है। हम लोग कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कहाँ से आया?
ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ से आया। न्यूटन कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, मान लो ये एक वॉल है, एक वॉल है, ठीक है। अगर इस वॉल को मैं पुश करूँगा, ठीक है, मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, तो क्या ये वॉल भी मुझे एक रिवर्स में फोर्स देगा? ऑफ कोर्स देगा, एफ नेगेटिव फोर्स एक देगा, राइट। हमें एक उल्टा फोर्स भी देगा जिसकी वजह से हम लोग इसको मूव नहीं कर पा रहे, या हम लोग कह सकते हैं ये रेजिस्ट कर रहे हैं उस फोर्स को, राइट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स गिवन इज इक्वल टू माइनस एफ। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गया तो फिर उस बॉडी में आपको लगता है कुछ चेंज होगा, उसमें कोई मूवमेंट होगा? अगर मैं जितना फोर्स दे रहा हूँ उतना ही मुझे रिवर्स में भी मिल रहा है, तो वो बॉडी हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो इसमें क्या होगा? नो मोशन। अगर मान लो फोर्स मैंने जितना दिया है वो इक्वल नहीं है इसका, तब होगा मोशन, राइट। तो न्यूटन्स कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे इस पे तो कि अगर दोनों सेम फोर्स है तो कभी मोशन ही नहीं होगा, क्योंकि हर बॉडी में तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नोट कीजिएगा दोनों एक ही बॉडी पे एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडीज पे क्या हो रहा है? फोर्स आ रहा है, ठीक है। इसलिए डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स आ रहा है। ओके, क्लियर। तो यही था आज के लिए। न्यूटन्स के 3 लॉ हमने पढ़ लिए, न्यूटन के 3 लॉ हमने जान लिए। ओके, थैंक यू। आई होप यू कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।